अक्सर ये देखा जाता है अक्सर कि कहीं कहीं ना वालिदैन जो होते पेरेंट्स वो अपने बच्चों को खामखा विदाउट एनी रीज़न ना कोसते रहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन्हें इस बात पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि बच्चा जब पैदा हो जाए ना, पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक जो उसके मेमोरी पावर होते हैं उनको जो सिखाया जाएगा वो एक टैप रिकॉर्डर मशीन होती है। आप उसके अंदर जो चीज़ें भरेंगे ना वही सीखेगा बच्चा। तो ये 7 साल की जो ये अरसा है, 7 साल ये जो 7 साल का पीरियड है ना, तो इसमें बच्चों को जो चीज़ सिखाया जाए, अगर कोई चीज़ अगर माएँ गाना सिखाती है ना या गाना सुनती है ना, बच्चे कैच करते हैं और वो सोचते हैं कि यही अच्छा है, बस यही दुनिया ठीक है। अगर वो 7 साल पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र जो होता है ना, उसमें आप बच्चों को जो चीज़ें सिखा दें, अगर माँ कुरान पढ़ती है, बाप नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चे देख देख के ऐसे इन्वायरमेंट में फिर ढलने की कोशिश करता है और उसको फिर वही एट द एंड वही अच्छा लगता है फिर उसको। तो ये चीज़ समाज में ज़रूरी है कि आज हम देखते हैं कि मुस्लिम माशरे में ना ज़्यादातर बच्चों को बद्दुआएँ देना, कोसने की आदत कुछ ज़्यादा पड़ गई है विदाउट एनी। तो ये जो मैसेज है ना उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों से नर्वस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं और जो न्यू मैरिड होने वाले हैं, फ्यूचर लाइफ जो गुजारने वाले हैं ना, उनके लिए बेहतरीन मैसेज है कि आप नर्वस ना हों, आप अपने औलाद के सामने अच्छा बर्ताव करें, है ना। और ख़ास करके अगर आपका बच्चा है ना 1-2 साल का है तो उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें, है ना, ताकि एक पैदा होने से लेकर 7 साल की जो उम्र है ना, इसमें अगर आप कोई भी बैड डीड को सिखाते हैं ना, तो उसको बैड डीड, थोड़े बच्चा है वो उसके अंदर वो कंशियस ना मैच्योरेट नहीं होता है, तो वो फिर बैड डीड से नहीं समझता है। वो बोलता है कि जो उसके अंदर आप समाएं जो भी चीज़ें, उसको फिर आफ्टर दैट 8 ईयर्स वो फिर प्रैक्टिकल में करता है। उस टाइम पे फिर पेरेंट्स ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो हर वालिदैन को चाहिए कि बच्चा पैदा होने से लेकर ना 7 साल तक उसको अच्छे तालीम दें। और ख़ास करके जो बाप होते हैं ना, वो तो ज़्यादा ऑफिशियल वर्क में चले जाता है, कोई काम, कोई मजदूरी, कोई खेती बाड़ी वगैरह वगैरह। लेकिन माँ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ना। माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने ना, अगर इस्लामिक साँचे में ढालना चाहते हैं वो बच्चे को, तो उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा नमाज तस्बीहात पढ़े। लेकिन आजकल बहुत अफसोस होता है कहीं कहीं बच्चों के सामने ना सुलाकर और मोबाइलों में गाने सुनना या फिल्में देखना या ड्रामा देखना, और उसको ये एहसास भी नहीं होता है कि जो मेरा बच्चा है ना, ये तमाम चीज़ें इसके मेमोरी में वो सेट करता है। फिर बाद में वो बच्चा जब जवान हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो फिर सोचेगा कि बच्चा हाथ से निकल गया है। ये बोलना बहुत फजूल है, निकल थोड़े गया है, उसको आप हाथ से निकाल खुद रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपना ज़िम्मेदार है भाई। तो इंसान को ये चाहिए कि हम अच्छा से बच्चों को ट्रेनिंग दें और उसको अच्छे माहौल और इन्वायरमेंट में हम उसको ढालें। अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा गाली दे, उसको अगर बोले बेटा तुम भी गाली दे दो उल्टा, है ना, तो बच्चा सोचता होगा कि यही ठीक है मेरे लिए, फिर वो उसके हैबिट में आ जाता है फिर। इसलिए छोटी मोटी गलतियों पे भी बच्चे को ना डांटना चाहिए। कोई भी बैड इफ़ेक्ट या कोई भी देखे कि ये बैड डीड्स है, ये बैड वर्क है, तो आप बच्चों को ना उस ख़राब आदत से बच्चा को रोकें, है ना, और अच्छी आदतों की तरफ तलक़ीन दें। तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप